हेलो एवरीवन, वेलकम इन प्रोग्रामिंग वर्ड। आज हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं? इट विल बी अ सरप्राइज, बट आप लोगों ने थंबनेल तो देख ही लिया है। तो मैं बता ही देती हूँ कि हम आज की इस वीडियो में जावा स्क्रिप्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। मुझसे बहुत से लोग पूछ रहे थे कि मैं जावा स्क्रिप्ट कब से स्टार्ट करने वाली हूँ। आज ही मैं पहली वीडियो जावा स्क्रिप्ट पे डालने वाली हूँ। मैं इतना लंबा बार बार बोल नहीं सकती जावा स्क्रिप्ट, सो आई एम गोइंग टू प्रोनाउंस इट एज जेएस। तो आज हम जो जेएस में पढ़ने वाले हैं उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, कंफर्म, प्रॉम्प्ट और अलर्ट। ठीक है। ये जेएस की जो कहते हैं ना खास रिवायती चीजें हैं वो हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दिखाऊं कि जेएस के फायदे क्या हैं, जेएस कैसे काम करता है। ये बड़ा बच्चों वाला एक काम है कि फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। एक कन्वर्टर है। आप टेम्परेचर सेल्सियस में एंटर करोगे, ये आपको बताएगा फ़ारेनहाइट में वो कितना बनता है। तो 45 अगर है सेल्सियस में तो वो बनता है 113। दरअसल मैंने क्यों ये बनाया मैं आपको बताती हूँ। हमारे घर एक थर्मामीटर है, वो हमेशा सेल्सियस में टेम्परेचर बताता है, तो मुझे हमेशा गूगल करना पड़ता था कि अच्छा इसका ये है तो कितना बनेगा। मैंने कहा छोड़ो, मैं अपने लैपटॉप में बना लेती हूँ। मीटर्स है उसको हम किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये भी हमारे पास जो है एक बड़ा अच्छा वे है, अगर आपको कन्वर्ट करना है मीटर को, अच्छा मीटर टू सेल्सियस किलोमीटर ये मुझसे गलती होगी लिखते हुए, सो इट वाज माय मिस्टेक। एवरीवन, आज जो है हम लोगों ने कुछ नया डिस्कस करना है। तो मैं चाह रही थी कि हम थोड़ा सा जेएस का इंट्रोडक्शन ले लें, बिकॉज इफ यू आर गोइंग टू लर्न जेएस देन यू शुड नो अबाउट द बेसिक्स ऑफ द जीएस। आपको अगर कोई पूछ ले कि क्या होता है, इसकी क्या बेसिक्स होते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होती हैं, तो आपको पता हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, जावा स्क्रिप्ट सीएसएस और एचटीएमएल मिलकर बनाते हैं डीएचटीएमएल, एक डायनेमिक ऐसी वेबसाइट कि जो रिस्पॉन्स करती है यूजर के एक्शंस को। अगर मैं बटन पे क्लिक कर रही हूँ तो उसके बदले में जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है ना, वो जीएस की बदौलत हो रहा होता है। ये पॉसिबल करता है एक वेब पेज को, ताकि वो रिएक्ट कर सके या चेंज कर सके मेरे एक्शन के अकॉर्डिंग। जावा स्क्रिप्ट क्या होती है? जावा स्क्रिप्ट इज अ फ्रंट एंड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, क्योंकि इसको स्क्रिप्ट टैग में लिखा जाता है। फ्रंट एंड होती है मतलब आप इसको फ्रंट पेज पे लिख सकते हैं। तो ये एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारे पास एक अच्छी लैंग्वेज है, लाइट वेट है, इसके बहुत से एडवांटेज हैं। पहला फायदा नंबर वन, आप इसमें अलग अलग तरह से वैलिडेशन इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सी शार्प में भी वैसे हो जाती है, लेकिन हम जेएस में भी वैलिडेशन बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। आप इवेंट हैंडलिंग कर सकते हैं। इसके अलावा मतलब आप माउस ऊपर जाए तो ये हो, माउस नीचे लेके आओ तो माउस ऐसा हो जाए, क्लिक करो तो ये परफॉर्म हो जाए, आप पेज के ऊपर विजिट करो तो लोडिंग का वो हिलने लग जाए, और अलग अलग कैलकुलेशंस और ये सब कुछ जो है वो जावा स्क्रिप्ट करता है। तो यहाँ से देखें, ये अलर्ट बॉक्स है। मैं यही जो है वो आपको बनाकर अभी बताऊंगी विजुअल स्टूडियो कोड में कि अलर्ट बॉक्स जो है वो किस तरह से काम करता है और उसमें हम किस तरह जो है वर्किंग कर सकते हैं। चले पहले अपने प्रीवियस वर्क को हम बंद करते हैं, अपना नया वाला मैं पेज ओपन करती हूँ, जो कि इस वक्त टोटली आपके सामने ब्लैंक है। बॉडी के अंदर हम, ओके, ये भी एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि स्क्रिप्ट टैग, जैसे अगर आप सीएसएस अप्लाई करते हो तो कहाँ लगाते हैं? हम हेड टैग में लगाते हैं। लेकिन जब हम स्क्रिप्ट टैग लगाते हैं तो कहाँ लगाते हैं? बॉडी के बाहर। बॉडी में भी लगा सकते हो, हेड में भी लगा सकते हो। लेकिन जब कभी आप फुल फ्लेज एक वेबसाइट बनाते हो, एक हाई लेवल वेबसाइट होती है, उसमें अगर आपने हेड में जावा स्क्रिप्ट लगाई हुई है तो आपका अगर पेज है इंटरनेट की वजह से वो लोड नहीं हो रहा तो दिखेगा ही कुछ नहीं यूजर को। तो इसीलिए हम पहले बॉडी और उसका कंटेंट और स्टाइल रखते हैं, ताकि अगर यूजर इंटरनेट की कोई मसला हो गया तो उसको कुछ दिखे। इसीलिए मैंने बॉडी के बाहर स्क्रिप्ट टाइप इक्वल टेक्स्ट स्लैश जावा स्क्रिप्ट लिखा, और उसमें मैं आल्टर लिख रही हूँ। आल्टर का बॉक्स शो कराने के लिए सिर्फ आप आल्टर ही लिखते हो। मोस्ट ऑफ ऑल वेब ब्राउजर इसको सपोर्ट करते हैं, यानी कि तकरीबन जितने भी आजकल आ रहे हैं वो सब इसे सपोर्ट करते हैं। तो मैंने लिख दिया वेलकम इन जेएस, तो मेरे पास एक अलर्ट बॉक्स शो हो जाएगा। अब मैं यहाँ ये शो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ये जो है मुझे सिर्फ लाइव प्रीव्यू दिखाता है। अब ये तो अलर्ट को सपोर्ट नहीं करता ना, वो तो ब्राउजर करेगा मेरा। इसको जब मैं ब्राउजर में व्यू करूंगी देन आई विल सी कि मेरे पास एक प्यारा सा छोटा सा अलर्ट का बॉक्स ऊपर आ रहा होगा,
जो आपको अक्सर आ जाता है ना कि वेट, यू आर गोइंग टू एग्जिट योर फाइल विदाउट सेविंग, जस्ट लाइक दिस कि वेलकम इन दी जेएस। इसके साथ एक बटन होता है ओके का। तो अलर्ट में आपको एक अलर्ट दिया जाता है, मतलब कि आप ये गलती करने वाले हो, ये कुछ होने वाला, यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन दी ओके टू सेटिस्फाई दैट यस आई नो अबाउट दिस एंड यस आई एम इन बिकॉज ऑफ सम रीजन। तो हम कुछ डिस्प्ले भी करवा देते हैं। जावा स्क्रिप्ट काफी लंबा नाम है। वेल, जावा और जावा स्क्रिप्ट दो अलग लैंग्वेजेस हैं। इनकी भी बड़ी मज़े की मिथ है कि नाम कैसे पड़ा इसका। समन से कि वहाँ जावा के आइलैंड पे रहते थे, इसलिए लैंग्वेज का नाम जावा रखा गया। समन से कि जो इसका डेवलपर था उसके ऑफिस में जावा का पौधा पड़ा होता था। एंड समन से कि जावा की कॉफ़ी पी रहा था, जावा के बीजों की। तो ये बड़ी एक मज़े की स्टोरी है, जो जिसको जो अच्छा लगता है वो उसको मान लेता है। अलर्ट बॉक्स इज सेइंग वेलकम इन जावास्क्रिप्ट, आई से ओके एंड देन उसने मुझे डिस्प्ले करवा दिया जावास्क्रिप्ट। सो होप सो यहाँ तक आप लोगों के लिए जो है क्लियर है कि अलर्ट का जो है वो किस तरह यूज़ किया जाता है, इसे कैसे यूज़ करते हैं। और यहाँ पर वेलकम इन जावास्क्रिप्ट जो है आपको फिर से शो हो रहा है, लेकिन ये रिडायरेक्ट नहीं हुआ। मैंने इस दफ़ा कंफर्म लगाया है। एक्चुअली कंफर्म हमें दो चीज़ें पूछता है। जैसे अगर मैं किसी को अगर मुझसे ऑप्शन पूछा जाता है कि आप वाकई एग्जिट करना चाहते हो, यस या नो, ठीक है, ओके या कैंसिल। तो जब हमसे दो चीज़ें पूछी जाती हैं ना, तो देन हम कंफर्म को यूज़ करते हैं। ठीक है। तो अभी अलर्ट को यूज़ देखा हमने, कंफर्म का यूज़ देखा, अब हम प्रॉम्प्ट का यूज़ करना देखेंगे कि प्रॉम्प्ट कैसे यूज़ करते हैं, उसका क्या फ़ायदा होता है। अब यहाँ पर मैं फिर से आपको एक मर्तबा जो है ना बस अलर्ट कंफर्म का यूज़ बता देती हूँ कि जैसे मैंने कैंसिल किया या ओके किया, तो ये मुझे बता रहा है कि आर यू श्योर यू वांट टू जॉइन। मैंने कहा यस ओके, तो उसने मुझे जावा स्क्रिप्ट शो करवा दिया। आप ये भी चेंज कर सकते हैं कि यहाँ ओके आए या कैंसिल आए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ प्रॉम्प्ट ले लेते हैं। प्रॉम्प्ट एक ऐसा बॉक्स होता है जो हमसे इनपुट भी ले सकता है। तो यहाँ पर आप एक स्ट्रिंग पास करते हो, एक लाइन की एंटर करें किसी भी तरह की कोई इनपुट, और आप वैल्यू दे देते हो। वो एक डिफ़ॉल्ट साथ के आप कोई भी वैल्यू जस्ट एज अ डिफ़ॉल्ट आप उसको देते हो, और वो उसके रिटर्न में आप उसमें कुछ भी एंटर कर सकते हो। जस्ट लाइक आई हैव सेट अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ द 10 देयर एंड well 10 has no usage there. Let me redirect this page so that I will explain you how the prompt page work. रिडायरेक्शन के बाद उसने मुझे बोला एंटर करो कोई वैल्यू, एंड आई हैव एंटर्ड एनी रैंडम वैल्यू एंड देन इट विल डिस्प्ले मी द जावास्क्रिप्ट पेज। सो हियर दिस इज ऑल फॉर टुडे। आज हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट का जो है वो सिर्फ इंट्रोडक्शन ही देखना था, और साथ उसकी बेसिक यानी कि जो कहते हैं ना हर लैंग्वेज की कुछ डिफरेंट चीज़ें होती हैं, थोड़ी सी वो डिस्कस की। अलर्ट क्या होता है, प्रॉम्प्ट को, कन्फर्म को, और किस तरह जावास्क्रिप्ट की वर्किंग होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम मज़ीद इसको डिस्कस करेंगे। टिल देन वॉच माय वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़।